तुमने पार्ट 1 में सीखा कैसे क्लियरली बोलना है, पार्ट 2 में सीखा कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, लेकिन आज जो तुम सीखने वाले हो वो बाकी लोगों से तुम्हें अलग कर देगा, क्योंकि आज के बाद तुम बिना ज्यादा बोले किसी भी कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल ले सकते हो। और सबसे खतरनाक बात, लोगों को समझ भी नहीं आएगा, लेकिन वो खुद तुम्हें सीरियसली लेने लगेंगे। पार्ट 2 का वो लड़का याद है जिसे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया था, और कैसे वो लड़का मेरी टेक्निक्स को फॉलो करके जॉब ले लिया। लेकिन असली टेस्ट तब आया जब वो अपनी पहली मीटिंग में बैठा। रूम में 5 लोग थे, सब बोल रहे थे और वो चुप था, लेकिन एंड में डिसीजन उसी के लाइन से हुआ। आज तुम वही सीखने वाले हो। सबसे पहली चीज, जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतनी तुम्हारी वैल्यू कम होती है। क्यों? क्योंकि लोग स्कैर्सिटी को वैल्यू देते हैं, स्कैर्सिटी ऑफ स्पीकिंग लेस। जो हर समय अवेलेबल है वो स्पेशल नहीं होता, और जो इंसान हर समय बोल रहा है वो भी स्पेशल नहीं होता। एडवांस्ड कम्युनिकेटर्स क्या करते हैं? वो ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न समझते हैं और फिर सही समय पर बोलते हैं। जब रूम में सारे लोग बोल रहे हैं और तुम शांत हो तो तुम वीक नहीं हो, तुम कंट्रोल बिल्ड कर रहे हो। अगली ग्रुप कॉन्वर्सेशन में 70% सिर्फ सुनना, और सिर्फ तब बोलो जब तुम्हें एक्चुअली में बोलने की जरूरत है। अब एक स्किल जो तुम्हें इंस्टेंटली पावरफुल बना देगा, साइलेंस। लोग साइलेंस से डरते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी बोलते हैं और वही गलती करते हैं। लेकिन तुम ये मत करना। अगर तुमसे कोई सवाल पूछे तो तुरंत जवाब मत दो, 2 सेकंड रुक जाओ, सामने वाले की आंखों में देखो, फिर जवाब दो। बस इतनी छोटी चीज तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी एलिवेट कर देगा। आज से हर जवाब से पहले 2 सेकंड का पॉज। हाँ, ये छोटी छोटी चीज है, लेकिन याद रखो, छोटी छोटी चीज ही बड़ा असर दिखाती है। जो साइलेंस को हैंडल कर सकता है वही रियलिटी में कॉन्वर्सेशन को भी हैंडल कर सकता है। अब एक टेक्निक जो हाई लेवल कम्युनिकेटर्स यूज करते हैं, लेवलिंग, मतलब सामने वाले की फीलिंग्स को वर्ड्स देना। एग्जांपल, तुम इस डिसीजन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हो, या लगता है तुम्हें इसमें रिस्क दिख रहा है। जब तुम किसी की भी फीलिंग को सही नाम देते हो तो वो इंसान इंस्टेंटली ओपन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है ये मुझे समझता है। और जब कोई इंसान खुद को अंडरस्टूड फील करता है तो वो तुम्हारी तरफ खींचा चला आता है। आज कम से कम 2 लोगों के साथ ट्राई करो, उनकी फीलिंग गैस करो। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस एफर्ट दिखना चाहिए। अब सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, लोग समझते हैं कंट्रोल लेने का मतलब है जोर से बोलना, इंटरप्ट करना या अपनी बात को मनवाना। गलत। ये कंट्रोल नहीं, इनसिक्योरिटी है। ये रियल कंट्रोल नहीं है। तो फिर रियल कंट्रोल क्या है? रियल कंट्रोल है काम रहना, क्लियर बोलना और सामने वाले को भी बोलने देना। याद रखो, जिस भी इंसान का खुद के ऊपर कंट्रोल रहता है उसके पास एक पावर आती है कि वो कॉन्वर्सेशन को भी कंट्रोल कर सकता है। अगली बार जब आर्गुमेंट हो तो अपनी आवाज धीमी रखो, रिएक्ट मत करो, रेस्पॉन्स दो। अब वापस उस लड़के पे आते हैं। मीटिंग खत्म होने वाली थी, सबने अपनी बात रख ली, लेकिन कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था। तभी उसने एक लाइन बोली, हम सब मानते हैं कि इसमें रिस्क है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही बड़ी है। बस इतना बोलते ही रूम में साइलेंट क्रिएट हो गया। फिर सबने एग्री किया, डिसीजन हो गया। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा नहीं बोला, सही समय पर सही बात बोली। अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम ये सब सीख कर अप्लाई करोगे या सिर्फ वीडियो देखते रहोगे। याद रखो, कम्युनिकेशन सीखने का बस एक ही तरीका है, बोलना, गलती करना और फिर बेटर बोलना। सिर्फ देखने वाले कभी इंप्रूव नहीं होते हैं। अगर तुमने एक भी टेक्निक अप्लाई किया तो तुम 90% लोगों से बहुत आगे हो। कमेंट में डन लिखो जब तुम आज का चैलेंज पूरा कर लो। और तुम अगले लेवल पे जाना चाहते हो जहां तुम सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं, लीड करना सीखो, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला स्टेप तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं, आइडेंटिटी चेंज कर देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।